Singh from Shraddha Smart Education. Today we will discuss about figure of speech. Figure of speech means alankar. Okay, so here is the definition of figure of speech. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression. जो हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी वाक्यांश होते हैं साधारण, और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज, और जो भी साधारण हमारे आइडियाज होते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट. जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, अलंकार होते हैं, वो आइडियाज और एक्सप्रेशन, जो भी हमारे वाक्यांश है साधारण और आइडियाज है, विचार हैं, उनमें एक ग्रेटर इफेक्ट डाल देते हैं. ओके, तो फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट to produce a greater effect in ideas or expression. Figure of speech आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जैसे हम अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए ज्वेलरीज को पहनते हैं, ओके, उसी तरह से हम अपने वाक्यांश में, जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं, उसमें ग्रेटर इफेक्ट डालने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. सो आज हम इस वीडियो में सिमली और मेटाफर स्पीच को कंप्लीट करेंगे. तो हियर इज सिमली, उपमा अलंकार बोला जाता है इसको. इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन. जो सिमली होती है, उपमा होता है, उसमें मतलब जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी अलग अलग दो ऑब्जेक्ट हैं, उनमें कंपैरिजन किया जाता है उनके बीच में, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन, और इनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए. इट इज इंट्रोड्यूस बाय सच वर्ड एज, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ इन शब्दों को, जैसे कि लाइक, एज, सो, और एज, सो एज, एटसेट्रा. ओके, सो नोट, आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखना है नोट को, और सही से समझना भी है. अ कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट अ सिमली. अगर जहां पर आप कंपेरिजन कर रहे हो, किसी भी चीज की तुलना कर रहे हो, और वो दोनों चीजें सेम काइंड हो, ठीक है, तो वो सिमली नहीं होगा. जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता देती हूँ. बेगम नूरजहां इज एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर. तो नूरजहां का कंपैरिजन हमने फ्लावर से किया, ठीक है, वहां पर सिमली है. बट हम इसी सेंटेंस को अदर वे में बोलेंगे, जैसे नूरजहां इज एज ब्यूटीफुल एज अ हेमा मालिनी. तो वहां पर सिमली नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दोनों वुमेन्स आ रही हैं. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमें कंपैरिजन करना है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. दो अलग अलग कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं, उसमें हमें डिफरेंट देखना है, ठीक है, तो वहां होता है सिमली. एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम मतलब जिंदगी एक सपने के जैसी है. तो यहाँ पे ड्रीम और लाइफ दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन. अब राणा प्रताप जो हैं, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है एक लॉयन से. ओके, तो राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव, राणा प्रताप इतने ब्रेव थे जैसे कि एक शेर. मेटाफर, मेटाफर रूपक अलंकार. इन अ मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड. जो मेटाफर अलंकार होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें दो जो भी चीजें हैं वो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, लेकिन उनको कंपेयर किया जाता है. बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, लेकिन जो कंपेरिजन के वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, सो, लाइक और एज, ओके, सो, लाइक और एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल. इन शब्दों को हम मेटाफर में यूज नहीं करते. जैसे इन वर्ड्स को आपने सिमली में यूज किया था, इस तरह से इन्हें मेटाफर में यूज नहीं किया जाता. बट कंपेरिजन होता है टू थिंग्स के बीच में. सो एग्जाम्पल, लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ एक सपना है. सिमली में आपने क्या किया था एग्जाम्पल में, लाइफ इज एज अ ड्रीम. सेकेंड एग्जाम्पल, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ओके, लाइफ का यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है अ बेड ऑफ रोजेस से. नेक्स्ट है थर्ड,
he is the star. He is the star of the family. Fourth, love is the spice of life. So here is the metaphor, figure of speech. Simile and metaphor distinguished. Simile और metaphor एक ही तथ्य को प्रकट करने वाले दो रूप हैं. Every simile can be compressed into a metaphor. हर एक जो सिमली होती है उसको संक्षिप्त रूप में करके हम मेटाफर कर सकते हैं. ओके, एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू अ सिमली. और प्रत्येक मेटाफर को एक्सपेंड करके विस्तार रूप में करके हम सिमली की रचना कर सकते हैं. सिमली की रचना की जा सकती है. एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियरली आपको हो जाएगा, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा. जैसे रिचार्ड फॉट लाइक अ लॉयन. ओके, तो यहाँ पे लॉयन लाइक का यूज हो रहा है, तो ये सिमली है. और इसी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं. यहाँ पे रिचार्ड वॉज अ लॉयन इन द फाइट, तो ये मेटाफर है. इज इट क्लियर? सेकेंड, द कैमल इज लाइक द सिप ऑफ द डेजर्ट. सिमली, बिकॉज here is the use of like. And second, the camel is the sip of the desert. So here is the metaphor. Okay, so I hope that कि आपको सिमली और मेटाफर पूरे क्लियरली बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे. और if you like this video, so share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Thank you.